हाँ बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब बढ़िया? पढ़ाई के अलावा भी सब बढ़िया है? क्यों, क्या चल रहा है? क्या दिक्कत है? पढ़ाई के अलावा तो बढ़िया ही है। चलो करें स्टार्ट। कल हमने बात करी थी कि कुछ कॉमन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चनमेंट। कब कब अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा? जब बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस यूज हो, या बिजनेस में भी हो तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट यूज हो। जीरो रेटेड वाले का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप एक बार से फटाफट से कान तक पढ़ लो बच्चों। एक तो लट्टू पढ़ लो और दो एग्जाम्पल पढ़ लो। पेज नंबर ढूंढो अपने आप याद नहीं है ऐसी तो 6.28। पढ़ो, चुपा कर रही है। क्या लिखा हुआ है? ITC may be availed on inward supplies for making zero rated supply, notwithstanding the exempt nature। भले ही जीरो रेटेड पर हमें आउटपुट टैक्स नहीं देना, तब भी उसका क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। और जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है? सप्लाईज टू सेल्स और सेल्स डेवलपर और एक्सपोर्ट। इट हैज ऑलरेडी बीन टॉट टू यू लास्ट क्लास। एग्जांपल्स और पढ़ लो। पढ़ लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल 42, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ CGST। ठीक है, मेथोडोलॉजी ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्स चार्ज। रिवर्सल दे रहे, रिवर्स चार्ज तो अलग ही चीज होती है। बीच में रिवर्स चार्ज कहाँ से आ गया? तो मैं लड़कियों के बीच में बैठा हूँ तो ऐसे ही निकलेगा। मेथोडोलॉजी ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑन इन 10 मत प्लीज सुनो बच्चों। अब एक एग्जांपल से हम लेते हैं, ठीक है? कोचिंग का एग्जांपल ले लें। मैं आपको कुछ सर्विस देता हूँ, बताता हूँ जो मैं लेता हूँ एज एन इनपुट। क्या क्या सर्विस लेता हूँ मैं? AC सर्विस है, AC गुड्स है, रुपये कवर कर लो उसको। मनीष सर, मनीष सर, मनीष सर बताओ क्या क्या पढ़ाते हैं? 11th 12th मतलब एग्जाम्प्ट पोस्ट एफ बताने लगी। बताओ मनीष सर, एग्जाम्प्ट में भी यूज होते हैं और किस में यूज होते हैं? टैक्सेबल में। और मान लो कि मनीष सर मुझे क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। मान लो कि मनीष सर मुझे क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। मतलब एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय होगा तो फिर मनीष सर मुझसे GST लेंगे ही नहीं। ये मेरी इनपुट सर्विसेज है, ठीक है? मनीष सर किस में यूज होते हैं? एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल दोनों में। मनीष सर एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल दोनों में यूज होते हैं। टैक्सेबल मतलब CA की कोचिंग जो हमारी टैक्सेबल है, और स्कूल हमारा क्या है? एग्जाम्प्ट है, ठीक है? सेकंड केस, कोई ऐसा टीचर जो सिर्फ किस में यूज होता है? 11th 12th के कॉलम को थोड़ा छोटा करते हैं। जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट में यूज होता है, बताओ। मेरे यहाँ पढ़ाती, अपने स्कूल की मैडम बताने लगी। दिमाग खराब। अब सुनो, हमारे पास एक ओम सर है जो क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। ओम सर है वो क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। तो वो सिर्फ किस में यूज होते हैं? एग्जाम्प्ट में। ये समझ लो कि सारे के सारे मुझे प्रोफेशनल लेवल पर सर्विस देते हैं, ना कि मेरे क्या है? एम्प्लॉय, ठीक है? मनीष सर कहाँ यूज होते हैं? इन दोनों में, ठीक है? ओम सर कहाँ यूज होते हैं? सिर्फ एग्जाम्प्ट में। और कोई ऐसा जो सिर्फ टैक्सेबल में यूज होता है? मोटा सर जो सिर्फ किस में यूज होते हैं? टैक्सेबल, ठीक है? और एक समझ लो मैंने स्टाफ रखा हुआ है। स्टाफ मतलब सैलरी नहीं मांगता, वो भी मुझसे प्रोफेशनल पेमेंट लेता है, ठीक है? वो किस में यूज होते हैं? इधर भी कोचिंग, मान लो उससे मैं कोचिंग का भी काम करवा लेता हूँ और उससे मैं मेरे घर का भी काम करवा लेता हूँ। हालांकि एम्प्लॉई होगा, लेकिन ऐसा मान लो कि वो प्रोफेशनल है। तो इस टाइप के आदमी क्या है? जैसे ये तो प्रोफेशनल लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? जितना पर स्टूडेंट के हिसाब से मुझे बिल रेज करते हैं, ना कि क्या मेरे एम्प्लॉई है, ठीक है? मैं इनको कंट्रोल नहीं करता। लेकिन ये तो क्या है?
मेरे कंट्रोल में ही होता है, तो एम्प्लॉई है तो वैसे जीएसटी नहीं लेता, लेकिन मैं समझाने के लिए यूज़ कर लो, या ऐसे समझ लो कि इंटरनेट की सर्विस है मेरे पास। किसकी सर्विस है? इंटरनेट की। वो सब में यूज़ होती है, मेरे पर्सनल काम में भी क्या होती है, यूज़ होती है। पक्का? अरे बोलो नलायक। तो अब मुझे इनका क्रेडिट क्या करना होगा? अपॉर्चनमेंट। किस में दिक्कत नहीं है? किस में दिक्कत नहीं है? इन दो में दिक्कत नहीं है। इसका क्रेडिट लो ही मत, इसका क्रेडिट ले लो। जो मुतासिर है वो तो एक्सक्लूसिवली किस में यूज़ होते हैं? टैक्सेबल में, तो उसका क्रेडिट ले लो। और मनी शेयर है वो किस में यूज़ होते हैं? कॉमन में। तो मनी शेयर को क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चन। मनी शेयर को क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चन। इस वाले पार्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा और इस वाले पार्ट का क्रेडिट मिलेगा। इनका पूरा का पूरा क्रेडिट ही मना होगा, इनका पूरा का पूरा क्रेडिट ही अलाउ हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ही क्या है? डिनाई। और इनको भी क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चन। तो अपॉर्चन बच्चों किसको करना पड़ेगा? जो जिसमें टैक्सेबल के साथ इन दोनों में से कोई सा भी कंपोनेंट। पक्का? अब कैसे अपॉर्चन करना है? उसका रूल कौन सा है? 40। रूल कौन सा है बच्चे उसका? 42। ठीक है, वो रूल 42 आपको सीखो। इसका स्टेप 1 क्या है? देखो, टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। अच्छा, रूल 42 किसका है? इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। रूल 42 किसका है बच्चे? किसकी बात नहीं कर रहा है ये? कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा। कैपिटल गुड्स का मतलब एसी और ठीक है, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का। मान लो कि ये टाटा मोटर्स की फैक्ट्री है, तो ये इसके पास टायर पड़ा है, ये इसके पास क्या पड़ा है? प्लांट। और ये इसके पास कौन पड़ा है? इंजीनियर, जिससे क्या लेते हैं? सर्विस। तो इसकी बात हो रही है और इसकी हो रही है, प्लांट की बात अभी नहीं हो। इनपुट्स का मतलब कैपिटल। इनपुट्स का मतलब अदर देन कैपिटल गुड्स। लो एक बार डेफिनेशन से देख ही क्या इनपुट होता है, क्या कैपिटल गुड्स होता है। सिंपल सी बात है, जिसको आपने बुक में कैपिटलाइज कर दिया वो क्या होता है? कैपिटल गुड्स। जिसको बुक में कैपिटलाइज नहीं किया वो क्या होता है? कल हमने किसकी डेफिनेशन देखी थी? एग्जाम सप्लाई की। उसका सेक्शन कौन सा था? एग्जाम सप्लाई का सेक्शन कौन सा था बच्चे? 247। एग्जाम सप्लाई का सेक्शन कौन सा था? 247। 252 गुड्स। 2102 सर्विसेज। और कौन सी करी थी? नहीं, 7 8 9 2 में 2103 याद कर लेना अपना। ठीक है, 247 क्या है? एग्जेम्प्ट। अब नेक्स्ट क्या है? इनपुट। और दूसरी क्या है? इनपुट सर्विस। मुझे नहीं पता कौन कौन सी तुम्हारे साथ हो। 59 60 और 19 एक साथ याद रखना। 2 में 9 है, ठीक है, 2 में 9 है, एक 19 और एक 59। 19 किसकी है? ये अल्फाबेटिकली है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले किसकी आएगी? कैपिटल गुड्स। फिर किसकी आएगी? इनपुट। और 60 किसकी है? इनपुट सर्विस की। तो पहले तो देखो, मीन्स एनी गुड्स। इनपुट का मतलब गुड्स, या गुड्स का मतलब स्टॉक इन ट्रेड से है या 252 से है? 250 से। ठीक है, तो एनीथिंग जो क्या है मूवेबल है, ठीक है, जो मूवेबल है और उनको शेयर वगैरह उनको सिक्योरिटीज और कुछ अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल गुड्स के अलावा कोई भी गुड्स जो आपने किस में यूज करने हैं? बिजनेस। तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स। गुड्स का मतलब 252। The value of which is capitalized in the books of accounts, person claiming the ITC, and which are used or intended to be used in course of furtherance of business. तो कैपिटल गुड्स और इनपुट्स में दोनों में खास बात क्या है? दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों ही क्या होने चाहिए? गुड्स। और गुड्स का मतलब 252 मूवेबल चीजें, A to Z मूवेबल आइटम क्या है? जो किस में यूज करने हैं आपने? बिजनेस में। अब कैपिटलाइज कर दिया तो वो क्या बोल देंगे? कैपिटलाइज कैपिटल गुड्स। और कैपिटलाइज नहीं किया तो वो क्या बोल देंगे? इनपुट्स। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब मान लो कि कोचिंग में लाइट चलेगी और मैंने कुछ तार खरीदे, वायर खरीदे और उस पर जीएसटी लग कर आया, क्या क्रेडिट मिल जाएगा? क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो इनपुट है। मैं कैपिटलाइज थोड़ी करूँगा छोटे मोटे तार को, तो मैं वो मेरे लिए क्या है? इनपुट है, वो मेरे लिए क्या है? तो आप ये मत समझना कि क्या है
रॉ मटेरियल जैसे कार बनाने में जो टायर लगता है वही क्या है, इनपुट। फैक्ट्री में कुछ भी खरीदा अगर कैपिटलाइज नहीं किया, चाहे लेबर के बैठने के लिए स्टूल खरीदा, चाहे पीकदान थूकने के लिए क्या खरीदा, कोई डिब्बा भी खरीदा जिसको आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे, तो वो सब क्या है, इनपुट्स है। क्यों? क्योंकि वो मूवेबल है और यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या समझते हैं, जो कार में डायरेक्टली लगेगा, फैक्ट्री में कार में क्या लगेगा, डायरेक्टली लगेगा। कार में डायरेक्टली क्या लगेगा, स्टील की शीट लग जाएगी, मान लो लाइट्स लग जाएगी, टायर लग जाएगा, ये सब तो इनपुट है ही है। इसके अलावा क्या है, फैक्ट्री में कुछ भी खरीद लो, आप कुछ भी खरीद लो, एक नोटिस बोर्ड भी खरीद लो, और अगर आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे तो आपको उसका ग्रेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो यूज हो ही रहा है, तो इनपुट है वो। तो ऐसे तो हर चीज़ का ही ग्रेड मिलेगा, हाँ सबका ही मिलेगा। और अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो वो कैपिटल गुड्स बन के ग्रेड मिलेगा। ठीक है, प्लांट खरीदा तो आप ऑब्वियस सी बात है कैपिटलाइज करोगे, तो फिर वो क्या है, कैपिटल गुड्स। और इनपुट सर्विस का मतलब क्या है, एनी सर्विस। सर्विस का मतलब 210, सर्विस का मतलब 2102, मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन कोर्स। तो कुछ भी खरीद लो आपको सबका ग्रेड मिलेगा। ग्रेड किसका मिलता है, इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। एक बार कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन का सेक्शन बताइए। 259 पढ़ दिया घुमा के, 219 सी पहले आता है या आई, सी, तो 219, 219, 259, 260, 219, 259 और 260। अब इनपुट आएगा पहले या इनपुट सर्विस आएगा पहले, इनपुट और फिर इनपुट सर्विसेज। और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कैपिटल गुड्स और इनपुट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ये गुड्स होने चाहिए। गुड्स का मतलब 252 वाला है, ना कि स्टॉक इन ट्रेड से। ठीक है, जिसको आपने रीसेल करना है। तो और इसके अलावा यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कैपिटल गुड्स में एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, जिसकी क्या है, अमाउंट को कैपिटलाइज किया हुआ है। और इनपुट सर्विस का मतलब क्या है, सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। ठीक है, अब जो हम रूल पढ़ रहे हैं ना अपोर्शन करने का, वो किसकी बात हो रही है। आपने लैपटॉप खरीदा और कैपिटलाइज नहीं किया तो क्या माना जाएगा, इनपुट ही माना जाएगा। ठीक है, 6 अब बच्चों वापस 6.29 पर आ जाओ। तो अभी जो हम रूल 42 पढ़ रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ, मैंने एक एसी खरीदा और वो एसी जिस रूम में लगा हुआ है उसमें 11th 12th के स्टूडेंट्स भी बैठते हैं और सीए वाले स्टूडेंट्स भी बैठते हैं, तो क्या होगा, रूल 42 लगेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो एसी कैपिटलाइज किया होगा ना, इसका भी अपॉर्शनमेंट होगा। बट हम रूल 42 से गवर्न नहीं होंगे। किससे गवर्न होंगे, 43 से, रूल 43 से। अभी हम रूल 42 पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ किसका है, इनपुट और इनपुट सर्विसेज, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का। किसका नहीं है बच्चे, वो करें स्टार्ट हो, क्लियर है ये बात। चलो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड। जिस भी टैक्स पीरियड की आप रिटर्न लगा रहे हो उसमें क्या कर लो, टोटल इनपुट टैक्स ले लो। उसको हम क्या बोलेंगे, टी। टी आपको याद होना चाहिए, लो में ही वर्ड क्या यूज किया होगा, टी वर्ड यूज किया होगा। अब टी में से क्या लेस कर दो, जिनका क्रेडिट आपको नहीं लेना चाहिए। टी में से क्या लेस कर दो, जिसका क्रेडिट आपको नहीं लेना चाहिए। किसका नहीं लेना चाहिए, नॉन बिजनेस पर्पस। फिर किसका नहीं लेना चाहिए, एक्सक्लूसिवली एग्जेप्ट। इन सबके साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिवली। तो ये कौन हट जाएगा, अगर मैंने घर के लिए कोई इनपुट खरीदा तो। ठीक है सर, वो तो वैसे क्रेडिट नहीं लेना होता, तो नहीं लेना होता तभी मना कर दिया। फिर कौन सा छोड़ दिया, एग्जेप्ट का, इसका भी आपको क्रेडिट नहीं लेना। और फिर किसका छोड़ दिया, ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट के लिए आगे आएगा पॉइंट नंबर डी। अब इसको छोड़, आगे आएगा या कर लिया हमने पहले, ब्लॉक रेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कौन सा 17.5। ब्लॉक रेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब सुनो बच्चों, थोड़ा सा प्रोसेस समझो क्या होता है जीएसटी। हर आदमी को जीएसटीआर 1 लगानी होती है, जो हमारा जीएसटी का बेसिक फंड है, जो हमसे सोच कर चल रहे हैं। जीएसटीआर 1 लगानी है कितनी तारीख को, 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ। जीएसटीआर 1 में क्या होता है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। किस चैप्टर में बात बताऊंगा मैं आपको, रिटर्न में। रेजर बताऊंगा नहीं, उसमें रिटर्न वाला मैं आपको बताऊंगा। देखो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, सिर्फ रीड कराना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 क्या है, डिटेल्स ऑफ
आउटवर्ड सप्लाई कब लगानी होती है? 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ। ठीक, पूरा हिंदुस्तान 10 तारीख तक क्या लगा देगा? क्या बता देगा कि मैंने ये बेचा। ठीक है, तो मान लो मैंने एसी खरीदा है, तो मैं 10 तारीख को क्या बताऊंगा? कुछ भी नहीं। मैंने बेचा है क्या? नहीं। बेचा किसने? एसी वाले ने। तो एसी सप्लायर क्या कर देगा? अपनी GSTR1 लगाएगा। अपनी क्या लगाएगा? GSTR1 लगाएगा। उसमें वो मेरा GST नंबर डालेगा। हर बिल का क्या डाला जाता है? डिटेल। उसमें वो मेरा GST नंबर डालेगा। सर उसके बाद आपका GST नंबर कहाँ से आया? जब मैं एसी खरीदने गया तो मैं उसको दे करके आया, तो उसमें वो मेरा क्या डालेगा? GST नंबर। ठीक है, तो जितनी सेल हुई है वो सबकी परचेज अपने आप बन गई। समझ रहे हो ना कि मेरी परचेज गवर्नमेंट के ट्रैकिंग में अपने आप आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि जिसने सेल किया उसने अपनी सेल की डिटेल डाल दी। सेल का मतलब आउटवर्ड सप्लाई। जिसने अपनी आउटवर्ड सप्लाई करी है उसने डिटेल डाल दी, तो पक्का वो किसी दूसरे की क्या है? इनवर्ड सप्लाई। तो मेरे सामने क्या ऑटो पॉपुलेट होगा? GSTR2A। मेरे सामने क्या ऑटो पॉपुलेट होगा? GSTR2A। GSTR2 क्या होता है? डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। ठीक है, 2A जब फाइनल हो जाती है ना, तब उसको क्या बोल देते हैं? 2A क्या हो जाती है? जब फाइनल हो जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं? GSTR2। वो मेरी अपने आप ही बनती है ज़्यादातर। तो डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई क्या आ जाएगी मेरी? अपने आप। क्यों? मान लो कि मैंने इस महीने में क्या खरीदा? एक एसी खरीदा, एक लैपी खरीदा। ठीक है, एक क्या खरीदा? बोलते हैं मॉडर्न भाषा में, एक क्या खरीदा? प्रिंटर खरीदा। ठीक है, मैं जिससे खरीद कर आया उन सबको अपना क्या डाला है? ये अलग अलग सप्लायर है, ये अपनी GSTR1 डालेगा, ये अपनी GSTR1 डालेगा, ये अपनी GSTR1 डालेगा। तो मेरे सामने अपने आप क्या बनने लग जाएगी? GSTR2A। मैंने जिसको अपना GST नंबर दिया था खरीदते समय, वो लोग क्या डालेंगे? मेरे इनवॉइस की डिटेल। तो मेरे सामने अपने आप बच्चे क्या आएगी? इनवर्ड सप्लाई की डिटेल, GSTR2A। अब मुझे उसको कंफर्म करना होता है कि क्या ये सही है या नहीं। और हो सकता है कि ये चोर हो, ये डाले ही ना, तो मैं अपने हाथ से मैनुअल डालूंगा। GSTR2A को मुझे क्या करना होता है? कंफर्म क्या है? जैसे इसी की डिटेल आ गई, लैपटॉप की डिटेल आ गई, मेरे को इसकी बेसिस पर ही क्या मिलेगा? क्रेडिट। ठीक है, अब मैं इसमें ये कह दूंगा कि ये तो मेरा किसके लिए खरीदा था? मैंने घर के लिए। ये मैंने किसके लिए खरीदा था? घर के लिए। तो मैं क्या बोल दूंगा? ये एक्सक्लूसिवली क्या है? नॉन बिजनेस पर्पज के लिए। तो इसके आगे मैं क्रॉस कर दूंगा तो क्या होगा? मेरे को इसका क्रेडिट अपडेट होगा ही नहीं। क्रेडिट भी क्या होता है? अपने आप अपडेट होता है। आप इसको कंफर्म करते जाओ किसका क्रेडिट मिलना चाहिए, किसका नहीं मिलना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर को थोड़ी पता है कि इसके घर में गया है। ये जैसे ही मेरे सामने GSTR2 आएगी, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। क्यों क्रॉस कर दूंगा? मुझे इसका क्रेडिट नहीं लेना, मुझे इसका क्रेडिट नहीं लेना। और क्यों नहीं लेना बच्चे मेरे को इसका क्रेडिट? क्योंकि एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पज के लिए। लैपटॉप मान लो मैंने एक्सक्लूसिवली किसके लिए खरीदा था? 11th-12th के लिए। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा? कह दूंगा कि इसका क्रेडिट भी मुझे नहीं लेना। तो ये जो GSTR2 अपडेट, मैं इसको अपडेट करता जा रहा हूँ, इसका लेना, इसका नहीं लेना। इसके बाद मेरी फाइनल क्या बन जाती है बच्चे? GSTR2। GSTR2A क्या है? जो मेरे सप्लायर्स ने क्या डाली थी? GSTR1 डाली थी, उससे अपने आप जनरेट हो गई थी। क्या हो गई थी? अपने आप बन गई थी। अब इसको थोड़ा थोड़ा मुझे सही करना पड़ेगा। मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, उसका नहीं मिलना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? जब वो अपडेट करके फाइनली मैं क्या कर देता हूँ? अपलोड कर देता हूँ, तब उसको हम क्या बोलेंगे? GSTR2 अपलोड होगी। और इसकी डेट क्या होती है? 15th ऑफ फॉलोइंग मंथ। GSTR2A को सही सही करके आपको क्या करना है? अगले 5 दिनों के अंदर GSTR2 अपलोड करनी है सही सही करके। गॉट इट? पक्का बोलो। रजिस्टर्ड नहीं हो तो अब GSTR1, GSTR2 और GSTR3। 3 क्या होता है? जब इन दोनों के बेसिस पर फाइनल हो गया तो मेरे आउटवर्ड भी फाइनल हो गया, मेरी इनवर्ड सप्लाई भी फाइनल होगी, क्रेडिट हो गया खत्म। मतलब क्रेडिट ले लिया, बचा हुआ मुझे क्या भरना होता है? टैक्स। और टैक्स तभी भरा जाता है, मतलब GSTR3 तभी लग पाती है जब आप क्या भर दो? टैक्स भर दो। और इसको ये कब लगानी होती है? 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ। ठीक है, अब ये सारी लग नहीं रही है, मैं आपको रिटर्न वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा कौन सी लग रही है कौन सी नहीं। लेकिन
इन फ्यूचर इंडिया का टारगेट यही है कि सभी लोग 10 तारीख को क्या लगाएंगे, GSTR 1। सभी लोग 10 तारीख को क्या लगाएंगे, GSTR 1, जिससे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आ जाएगी। और ये आउटवर्ड सप्लाई आगे किसी ना किसी की क्या है, इनवर्ड सप्लाई। तो आगे 2A जनरेट हो जाएगी किसके सामने, हर रेसिपिएंट के सामने। जैसे मैं किसी से AC खरीद कर लाया, किसी से लैपटॉप खरीद कर लाया, किसी से सोफा खरीद कर लाया, किसी से चेयर खरीद कर लाया, तो इन सब ने अपने आउटवर्ड डिटेल डाल दी, तो मेरे सामने ही अपने आप 2A आने लगे। अब मुझे इनमें से किसी के क्रेडिट हो सकता है नहीं लेने हो, क्यों नहीं लेने हो, क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट या एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस। तो मैं उसको अपडेट कर करके क्या कर दूंगा, GSTR 2 अपलोड कर दूंगा। अब मेरी दोनों चीज़ें फाइनल होगी तो मेरा टैक्स भरा जाएगा और क्या लगेगी, GSTR 3। इसकी लास्ट डेट क्या है, 20, इसकी 10, इसकी 15, इसकी 20। और ये तब तक अपलोड ही नहीं होती जब तक क्या टैक्स ना भरवा, तो इनवैलिड रिटर्न मान ली जाती है। ठीक है, इस रिटर्न को क्या मानते हैं, इनवैलिड। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी बातें मैं आपके साथ इनको क्वालिफाई करूंगा, इनके एक्सेप्शन का डिस्कस करूंगा मैं रिटर्न वाले चैप्टर। एक बार मोटा मोटी ये समझ लो, क्योंकि हमें रूल अभी क्या समझना है, 42 समझना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और इसके बेसिस पर मेरा क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जैसे ही मैं अपलोड कर देता हूं तो मेरा एक क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर का मतलब आपके पास इतना क्रेडिट आ गया, और ई फॉर्म में बनता है, कंप्यूटर में बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट लेजर। ठीक है, तो आपके ऑनलाइन एक क्या बन जाता है खाता, कि इतना क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है, अपने आप क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। समझ रहे हो क्या, बोलो। तो आपके क्रेडिट की डिटेल जिस लेजर में आपके सामने आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसके ऊपर एक अलग चैप्टर है, रिटर्न्स वालों के ऊपर अलग चैप्टर है। तो उन चैप्टर्स में हम एट लेंथ इन चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़े से टर्म्स यूज होंगे इसलिए मैं बोलूँगा। ठीक, तो बताओ, जितने भी लोगों ने आपका क्या डाला था, GST नंबर डाला था, और उनको कैसे पता लगा, आप जब खरीद कर आ रहे थे तो उनको अपना GST नंबर देकर आ रहे थे, तो आपके पास टोटल इनपुट टैक्स आ गया। टोटल क्या आ गया, इनपुट टैक्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, T। किसके ऊपर, इनपुट और इनपुट सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, लेस आप खुद कैंसिल कराओगे। ठीक है, क्या आपको खुद को करना होगा, जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए हुआ है, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, T1। फिर T2 किसको बोलेंगे, एक्सक्लूसिवली जो एग्जेम्प्ट में हुआ है। फिर ब्लॉक्ड क्रेडिट T3। तो क्या क्या हो गया, बोलो ना, सब चले गए। तो बचा क्या अब मेरे, जो या तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए हुआ है, और या फिर क्या हुआ है, कॉमन यूज हुआ है। ये सिर्फ मैंने कौन सा हटाया है, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस वाला हटाया, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस वाला हटाया। मेरे घर पर AC आया, वो हट गया। बोलो बोलो ना सर, AC की बात नहीं चल रही है, फिर बात ही किसकी चल रही है, इनपुट और इनपुट सर्विस। तो सर आपने एग्जांपल क्या लिया, मैंने यहाँ थोड़ी लिया था, वो तो मैंने GSTR 1, 2, 3 बताने के लिए लिया था, वो तो मैंने GSTR 1, 2, 3 के लिए लिया था। तो मैं घर के लिए कोई, जैसे मान लो मेरे घर पर भी वाईफाई का कनेक्शन है, तो उसके लिए इंटरनेट का बिल आता है, मैंने उसमें GST नंबर दे दिया तो मेरे तो क्रेडिट आने लग जाएगा, लेकिन मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, T1 हटेगा। क्या हटेगा, T1। वो तो घर का बिल तो केवल किसके लिए आता है, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस। क्या लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपने किसी को दे दिया है तो क्या होगा, भाई मान लो कि मैं एक ही कंपनी से लूँगा ना, कोचिंग का और घर का। ठीक है, तो उसको मैंने GST नंबर दे दिया, तो वो थोड़ी बार बार सोचेगा कि इसमें डालूँ इसमें ना डालूँ। समझिए। उसके बाद T2 क्या हो गया, एग्जेम्प्ट में आ गया, और T3 क्या कट गया, ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो आपको एक याद रखना है वर्ड, NUB। क्यों आप ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसका नाम लोगों ने T1 लिखा हुआ है तो इसका नाम T1 ही याद रखना। ठीक है, तो N मतलब नॉन बिजनेस, E मतलब एग्जेम्प्ट, B मतलब ब्लॉक्ड। तो इसे T1, T2, T3 याद रह जाएगा, NEB। ठीक है, पक्का। अब मेरे पास क्रेडिट लेजर में क्या क्या आ गया बताओ, मेरे पास क्रेडिट लेजर में क्या क्या आ गया,
जो टैक्सेबल में यूज हुआ है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज हुआ है, और किस में यूज हुआ है? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में हुआ है और कॉमन है। कॉमन का मतलब एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल और बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस, ये बच गया मेरे पास। तो एक बार के लिए मैं किसको और हटा देता हूँ? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। एक बार के लिए मैं किसको और हटा देता हूँ? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल को। इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा क्या? यस मिलेगा, लेकिन मैं अपनी वर्किंग के लिए हटा रहा हूँ ताकि मैं वर्किंग किस पर करूँ? कॉमन पर। अब नहीं तो ये C1 अपोर्शन करने लग जाऊंगा तो क्या होगा? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला भी अपोर्शन हो जाएगा, जबकि उसको थोड़ी अपोर्शन करना है, उसका तो क्रेडिट लेना ही है ना बच्चे मेरे को। तो उसका तो ये T4 मैंने इसलिए माइनस नहीं किया कि मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, क्रेडिट तो मैं लूंगा। ये आ ही गया मेरे क्रेडिट लेजर में। मेरे क्रेडिट लेजर में क्या आ गया? ITC क्रेडिट टू क्रेडिट लेजर, ये आ गया मेरे। ठीक है, आ तो गई। अब मैं इसको माइनस इसलिए नहीं कर रहा कि मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं इसलिए माइनस कर रहा हूँ कि मेरी वर्किंग किस पर लगे? सिर्फ मेरी वर्किंग सिर्फ किस पर लगे? कॉमन पर। कॉमन ITC मेरी वर्किंग सिर्फ किस पर लगे? कॉमन पर। हाँ बच्चों मेरे सुनो, एक मिनट सुनो। एक बार आप क्या मान लेना कि ये कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है कैपिटल गुड्स? मैं कैपिटलाइज नहीं करता किताबों में, रही 7वीं में। ठीक है, तो मेरे लिए ऐसी वैसी छोटी मोटी चीज़ें मैं कैपिटलाइज नहीं करता ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, AC नंबर 1, आपको इन AC का क्या बताना है? नाम। पेंसिल के क्या हो गया? सुनो, अब आप मुझे बताना कि मैं रईस हूं और मैं कोई भी चीज़ को क्या नहीं करता? कैपिटलाइज नहीं करता। तो ये मैंने AC नंबर 1 खरीदा, आपको इन सबका नाम क्या देना है? T1 T2 T3। ठीक है, AC नंबर 2, AC नंबर 3, AC नंबर 4, AC नंबर 5। ये मैंने किसके लिए खरीदा? घर के लिए। ये मैंने किसके लिए खरीदा? घर के लिए। ये मैंने किसके लिए खरीदा? कोचिंग में, ऑफिस के लिए। ये मैंने किसके लिए खरीदा? कोचिंग में एक सेपरेट रूम है जिसमें सिर्फ 11th-12th की क्लास लगती है। ये मैंने किसके लिए खरीदा? कोचिंग में एक वो रूम है जिसमें सिर्फ CA पढ़ाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ फटाफट से, बताओ मुझे। ये मैंने सिर्फ घर के लिए खरीदा, किस में जाएगा? इसका नाम बताओ। T1। ये जो मैंने किसके लिए खरीदा? कोचिंग के, ऑफिस के लिए। अब इसका कोई नाम नहीं आया, इसका क्या नाम है? जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट में यूज हुआ है, T2। इसका क्या नाम है? कुछ नहीं आया। ठीक है, अब मैं सभी AC में मान लो कितने रुपए का क्रेडिट था? 10-10 हज़ार रुपए का। सभी AC में कितने कितने रुपए का क्रेडिट था? 10-10 हज़ार का। तो मेरे कितने क्रेडिट आ जाएगा टोटल? कितने AC है बताओ ना? 3, 2, 5, 50,000 का क्रेडिट आ गया। इसमें से मैंने सबसे पहले कौन सा माइनस कर दिया? T1, जो मैंने किसके लिए माइनस किया था? नॉन बिजनेस के लिए। ये गया T1, इसको हम क्या बोलेंगे? T। फिर मैंने कौन सा माइनस कर दिया? T2, जो एक्सक्लूसिवली किस में एग्जेम्प्ट हुआ? जो एक्सक्लूसिवली किस में यूज हुआ? एग्जेम्प्ट में। ब्लॉक्ड है ही नहीं मेरे पास, ब्लॉक्ड है ही नहीं, या ऐसे समझ लो इस 5वीं AC में कुछ बन नहीं पा रहा, तो इसकी जगह हमने क्या खरीदा? फूड एंड बेवरेज। कोचिंग में मैंने क्या करी? पार्टी करी, और मैंने क्या खरीदा? फूड एंड बेवरेज। तो ये 10,000 ये भी चला गया। ये क्या गया? T3। यहाँ जो फिगर आएगा उसको क्या नाम दिया हुआ है इंस्टीट्यूट में? C1। लो में इसका क्या नाम दिया हुआ है? C1। अब C1 में बताओ बच्चों क्या बच गया? C1 में क्या क्या बच गया? एक तो ये जो एक्सक्लूसिव, अच्छा ठीक है T4 सही बोल रही थी। C1 में क्या बच गया? जो एक्सक्लूसिवली, इसका क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए मुझे, जो एक्सक्लूसिवली CA में टैक्सेबल में यूज हुआ है। और ये क्या है? इसमें ऑफिस में कौन आता है बताओ? ऑफिस में कौन आता है? 11th-12th वाले के पेरेंट्स भी आते हैं,
CA वाले के भी पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें ये कितना बच गया 20, इसमें से भी मैं 10,000 क्यों कम कर रहा हूँ? ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में T4 का मतलब क्या है? जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में, मैं मना इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैं माइनस इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा ढूंढना है जिस पर मुझे अपॉर्चुनिमेंट वाले फॉर्मूले लगाने हैं। पक्का? तो एक बार जितना भी आपके पास क्रेडिट है वो ले आओ, फिर इसमें से क्या हटा दो? NEB, T1 T2 T3 NEB। अब T3 हो गया। अब उसके बाद में ये तो आपको याद रहेगा कि आपके क्रेडिट लेजर में एक बार इतना आएगा, या आपके क्रेडिट लेजर में 20 ही पड़ा है, इस 10 को आपने माइनस नहीं किया है। ये किस लिए माइनस किया? आपने अपनी वर्किंग के लिए। तो क्रेडिट लेजर में 20 ही पड़ा है, और अब मेरे को T4 तो आ ही गया, ये समझ में। ये क्या है? एक्सक्लूसिवली जो टैक्सेबल में यूज हुआ है। अब मुझे किस पर काम करना है? इस 10,000 पर, जिसको मुझे क्या करना है? अपोर्शन करना है। ये बहुत गंदा होता है। 20 का मेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है, 10 मैंने क्रेडिट लेजर में से माइनस नहीं किए हैं। मैंने इसलिए माइनस किए हैं कि मेरी वर्किंग में ना है। तो बैलेंस वाला 10 किसके लिए आ गया? जो मेरी वो जिस पर मुझे क्या करनी है? वर्किंग करनी है। श्योर? पक्का? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप समझ में आ गया तुम्हें? नहीं? स्टेप नंबर 2 में क्या है बच्चों? T1 to T2 to 3 will be determined and declared by registered person at the invoice level in GSTR 2 and summary level in GSTR 3B। इसको एक बार इग्नोर कर दो, मैं रिटर्न के साथ समझाता हूँ, ठीक है। इनवॉइस लेवल का मतलब क्या है? हर इनवॉइस पर तुम्हें बताना पड़ेगा। अब इसने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये पहले मेकिंग एन एजम्पशन वाला पहले ये पढ़ो, ये पढ़ लेना अपने आप से, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मेकिंग एन एजम्पशन दैट हवाई स्लीपर्स आर एग्जेम्प्टेड। क्या बना रहे हो आप? हवाई स्लीपर, वो तो क्या है? एग्जेम्प्टेड। टेक अ केस ऑफ इजी फुटवेयर। इजी फुटवेयर किसका नाम है? एंटिटी का, जो मैन्युफैक्चर कर रही है 2 वेराइटीज ऑफ हवाई स्लीपर्स एंड 5 वेराइटीज ऑफ अदर सैंडल्स एंड शूज। तो क्या बना रही है? सैंडल और शूज बना रही है, प्लस क्या बना रही है? हवाई स्लीपर बना रही है। हवाई स्लीपर का क्या काम है? एग्जेम्प्ट। हवाई स्लीपर समझते हो क्या? चप्पल बना लिया क्या बीच बचपन में? निकल जाता था वो, उसमें फिर वापस डाल दो और वापस, तो वो क्या होता है? हवाई स्लीपर। बेसिक नेसेसिटीज है। और सैंडल और क्या है? मॉडर्न है, तो इस पर टैक्स लगेगा। तो हवाई स्लीपर एग्जेम्प्ट है। हम क्या बना रहे हैं? हवाई स्लीपर। उसकी कितनी वैरायटी है बच्चे? 2। और अदर सैंडल एंड शूज की कितनी बना रही है? 5, ठीक है। डाइज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल फुटवेयर्स। डाइज किस में यूज होती है? सभी तरह के फुटवेयर में। ब्राइट पिंक इज यूज्ड फॉर वन ऑफ द हवाई वैराइटीज। ब्राइट पिंक किस में यूज होता है? तो अब ये डाइज के बता रहा है, ये ब्राइट पिंक तो केवल किस में होता है? हवाई में, एग्जेम्प्ट में। ब्लैक किस में यूज होता है? केवल सैंडल्स एंड शूज में। ब्लू एंड येलो किस में यूज होते हैं? सभी में। तो पहले मैं एक बार अलग से लिख दूं ताकि ऐसे बार बार इसमें से ना पढ़ना पड़े। ब्राइट पिंक किस में यूज होता है? हवाई में, ठीक है। सैंडल एंड शूज में क्या यूज होता है? ब्लैक। और येलो किस में यूज होता है? दोनों। येलो के साथ ही तो है ब्लू। ब्लू और येलो दोनों में यूज होता है। अरे ठीक है, तो गलती हो गई। ब्लू और येलो दोनों में यूज होता है। मेरे को पता नहीं है कि नीचे क्या आना है, पढ़ा नहीं है। आगे बताओ। अब मैंने क्या क्या खरीदा? ब्राउन डाई खरीदी। ब्राउन तो आई नहीं। ब्राइट पिंक कहाँ पर थी? ब्राउन। ब्राउन इज यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। बताओ डाई का क्या नॉन घर पे यूज करते? बस बनाना था इसने एग्जाम्पल। ब्राउन किस में यूज करता है? नॉन बिजनेस पर्पजेज में, ठीक है। ना इसमें ना इसमें, नॉन बिजनेस में। और ये वाला क्या है? एग्जेम्प्ट। तो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट में कौन सा यूज हो रहा है? ब्राइट पिंक। नॉन बिजनेस में कौन सा यूज हो रहा है? ब्राउन। ब्राउन किस में यूज हो रहा है? नॉन बिजनेस में। तो आप मुझे बताओ नॉन बिजनेस का पर्पस क्या था? नाम क्या था? T1। तो ब्राउन का इसने नाम क्या रख दिया? T1, ठीक है। ब्राइट पिंक क्या था? एग्जेम्प्ट में
इसका नाम क्या हो गया? T2। T3 क्या था? ब्लॉक्ड क्रेडिट, जो इसमें है ही नहीं। T4 क्या है? जो किसमें यूज हो रहा है? केवल टैक्सेबल में। सैंडल और शूज क्या है? केवल टैक्सेबल। समझ गए क्या? ये किस में यूज हो रहा है? केवल सैंडल एंड शूज में। सैंडल एंड शूज में, तो ये केवल किस में यूज हो रहा है? टैक्सेबल में। केवल टैक्सेबल वाला T4 था। ये किस में यूज हो रहा है? ब्राउन, हवाई में। और हवाई सॉरी ब्राउन क्या हो रहा है? नॉन बिजनेस में। और T2 क्या है? ब्राइट विंग सिर्फ किस में हो रहा है? हवाई में, मतलब एग्जेम्प्ट। वही तो लिखे हुए हैं ना सारे। तो अब इसने पहले तो क्या कर दिया? सबका टोटल कर लिया, फिर टोटल में से क्या हटा दिए? T1, T2 और T4। T4 का बताते हैं हम C निकालने के बाद, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो गया? कॉमन क्रेडिट आ गया 1.15। अब तुम कहोगे सर ये 1.15 हमें वैसे ही पता था, ये 1.15 कौन से वाला है? येलो और ब्लू वाला, इन दोनों का टोटल ही तो आया है कॉमन में। तो कॉमन अलग करना है बस, लेकिन इसका तरीका क्या है? पहले जोड़ो, फिर किसको हटा दो? T1 क्या है? नॉन बिजनेस पर्पज। T2 क्या है? एग्जेम्प्ट। ब्लॉक्ड इसमें है नहीं, उसका नाम क्या है? T3। और T4 क्या है? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में। इस T4 को क्यों हटाते हैं हम? क्रेडिट नहीं मिलेगा या वर्किंग मेरी सही आज तक? क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। वर्किंग में मुझे सिर्फ क्या चाहिए? कॉमन। अब इस कॉमन को क्या करना है? अपोर्शन करना है, E/F। E मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई ड्यूरिंग टैक्स पीरियड, और F मतलब टोटल सप्लाई। E/F में। अब मैं एक बार अपने एग्जांपल पर आऊँ, कोचिंग वाले पर। कॉमन कितना बच गया था मेरे पास? कॉमन कितना बच गया था बच्चों मेरे पास? 10,000। ये 10,000 का क्रेडिट कौन से वाला है? इस कोचिंग के ऑफिस वाला। इसको किस रेशो में बांटना है मुझे? एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी CA की फीस आई 1 लाख, और 11th-12th की फीस आई, ये इसको 2 लाख कर लो ताकि पॉइंट ना आए, और 11th-12th की कितनी आई? 3 लाख। ठीक है, इस महीने जिस महीने इनपुट खरीदे उस महीने 11th-12th की फीस कितनी आई? 3 लाख, और CA की कितनी आई? 2 लाख। तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख। ये किससे रिलेटेड आ गया? एग्जाम से रिलेटेड। ऊपर मैंने कौन सा लिखवाया हुआ है? 11th-12th वाला। तो ये किससे रिलेटेड आ गया? एग्जाम से रिलेटेड। तो 6,000 रुपये का क्या है? कॉमन में से 6,000 रुपये का क्या है? एग्जाम से रिलेटेड। ये 10,000 जो मैंने खरीदा है ना इसी, इसमें 10 में से 6,000 का क्रेडिट मुझे नहीं मिलना चाहिए। फीस ही बेसिस है। 3/5 कितना हो गया? ऊपर क्या आएगा? एग्जेम्प्ट, और नीचे क्या आएगा? टैक्सेबल। नालायक। एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल टोटल। तो इससे क्या आ गया? किससे रिलेटेड वाला आ गया? 11th-12th से। तो इतना ये वापस क्या कहेंगे? टैक्स मांग लेंगे। 10 तुम्हारे जुड़ा, अरे इनपुट क्रेडिट में जोड़ दिया ना तुमने 10,000। तुमने क्रेडिट लेते समय क्या करा है? इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? कॉमन वाला भी तो जुड़ा हुआ है। तो कॉमन का ये वाला पार्ट क्या है? तुमने क्रेडिट ले लो, ये कह रहे हैं कि पहले कॉमन वाले का क्या ले लो? क्रेडिट ले लो, और फिर कॉमन में से जो एग्जाम से रिलेटेड है उसको वापस भर दो। ठीक है, तो इतना तुम्हारा वापस आउटपुट में जुड़वा लेंगे। समझ गए? पक्का? अब बताओ, ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना जो कॉमन यूज होता हो हर बिजनेस में। अगर एग्जाम्प्ट है, अगर एग्जाम्प्ट है तो कॉमन यूज होता होगा, लेकिन लोग क्या है? दिखाते ही नहीं। लोग क्या दिखाते ही नहीं, अनलेस उनका एग्जाम्प्ट वाला टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन मुझे भी ये करना चाहिए। अब बताओ ये किसके समझ में आएगा? तुम्हारे समझ में आया? नहीं तो नॉन चाहिए कि कहाँ समझ में आएगा? और वो बस चल रहा है, फंसेंगे कभी तो, और फंसेंगे पक्का, ये पक्का है। जिनके गलत लग रहे हैं ना, गवर्नमेंट पकड़ेगी और बाद में फंसेगी। अभी तो क्या है, CA जानते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्या होना चाहिए? रिवर्स होना ही चाहिए। और उसके बाद में एक चीज़ और रिवर्स कराएगा ये। मैं अभी एग्जांपल लूँगा, आप टेंशन मत लो। और एग्जांपल पूरा अमाउंट लेकर एग्जांपल लूँगा। एक बार इस नोट को छोड़ दो, ये मैं समझा दूँगा आगे। तो
तो अब इसने आगे बताओ, 1.15 का हमारा कॉमन क्रेडिट आ गया था, इसके एग्जाम्पल पर ही चलो। इस कॉमन क्रेडिट में इसका हवाई का टर्नओवर कितना था? 3 करोड़। और सैंडल का टर्नओवर कितना था? 2 करोड़। हवाई का टर्नओवर कितना था? 3 करोड़। सैंडल का टर्नओवर कितना था? 2 करोड़। तो कितना आएगा बताओ कॉमन? 1,15,000 को किस रेशियो में बांट दिया इसने? 3 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5। बोलो। 1.15 इसका क्या था? कॉमन क्रेडिट। कौन सा कॉमन क्रेडिट था जो सभी में यूज हो रहा था? वो कौन सा कलर था? येलो एंड ब्लू। ये लड़कियां बैठी है रंग रट के बैठी है, बताओ। मेरे को 5 बार पढ़ा लिया मैंने, आज तक याद नहीं। येलो और ब्लू किस में था? कॉमन में था ना, 1.15। हमने टोटल करके बाकी सब उड़ा दिया तो बचा क्या था? यही तो बचा था। अब 1.15 का कौन सा क्रेडिट मुझे नहीं मिलना चाहिए? तो 1.15 का हवाई वाले पार्ट का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि एग्जेम्प्ट है। तो ऊपर तो कौन सा आ गया? हवाई वाला टर्नओवर। और नीचे क्या आ गया? टोटल। तो 69,000 का क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इज द इनपुट टैक्स दैट परटेन्स टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसको हम क्या बोलेंगे? D1। D1 क्या है? जिसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। अब लास्ट में देखो क्या बोलेगा ये, रिवर्स D1 और D2। पिछले साल तक क्या होता था? इसको आउटपुट में जुड़वाते थे, इस बार से क्या कर दिया? इसको रिवर्स करवा दिया। रिवर्स मतलब इसका क्रेडिट आप मत लो। आपने जो ले रखा है ना ऊपर, उसमें से कितना माइनस कर दो? 69,000 क्या कर दो? माइनस। समझ गए? अब आगे बताओ D2 क्या है? D2 क्या है? 5% ऑफ सीट। 5% और मना कर दो। जो कॉमन आया था ना तुम्हारा 1.15, उसका 5% और आप रिवर्स कर दो। D2 बस 5% का मना करो, और ये दोनों 2 मना कर दिए। एक तो समझ में आ ही रहा है तुम्हें 69,000 वाला। अब D2 नहीं आ रहा, वो 5% तुम्हें याद रखना। क्या 30% का ना उसको बताओ? ये 5, चलो ठीक है, एडोक रेट 5% में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन किस चीज का वापस रिवर्स करवा रहे हैं? और भी चीजें। और क्या चीज? कौन सा? बोलो बोलो, सही बोला तुमने। नॉन बिजनेस। अभी तुम्हारा सिर्फ कौन सा रिवर्स हुआ है? एग्जेम्प्ट रिवर्स हुआ है। नॉन बिजनेस तो रिवर्स हुआ ही ना। देखो ये मेरा मोबाइल है, इसमें मैंने क्या किया? 10,000 का क्रेडिट था। 11th 12th के लिए कितना यूज हुआ? 11th 12th का टर्नओवर था 1 लाख। CA का टर्नओवर था 4 लाख। ये एग्जेम्प्ट में यूज हुआ, ये किस में यूज हुआ? टैक्सेबल में। और मेरे पर्सनल फोन भी तो आए। नॉन बिजनेस का तो कोई टर्नओवर होगा ही नहीं ना, तो उसका इन्होंने फिक्स क्या कर दिया? 5%। उसका इन्होंने फिक्स क्या कर दिया? 5%। तो 10,000 का कितना रिवर्स हो जाएगा? पहले तो एग्जेम्प्ट से रिलेटेड कितना आएगा? 10,000 इंटू 1/5 कितना आ गया? 2,000। मैं पर्सनल कॉल करता हूँ फोन से, फोन नहीं आता तो तुम ही लोग फोन करते हैं। लगन का है 45 मिनट। अब ये वीडियो चला दिया इसने, अब देख कितनी देर इस बात को खत्म करने के लिए। चलो हो जाए तो रिकॉर्ड, कौन कैश कर रहे हैं। अब सुनो, 5% क्या आएगा? पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये मोबाइल है, इसका बिजनेस और एग्जेम्प्ट यूज, सॉरी ये मोबाइल है। एग्जेम्प्ट में मतलब 11th 12th की फीस कितनी आई? 5 लाख। और CA की फीस कितनी आई? 15 लाख, मतलब टैक्सेबल। तो अभी इसका ग्रेड था मान लो 5,000 रुपये, तो 5,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया? 1250। ये तो एग्जेम्प्ट के लिए हो गया। अभी ये क्या यूज हुआ है? बोलो ना। नॉन बिजनेस के लिए भी तो हुआ है। इससे मैंने एग्जेम्प्ट मतलब 11th 12th में यूज किया, इससे मैंने CA मतलब टैक्सेबल में यूज किया, इसे मैंने पर्सनल फोन कॉल्स में भी तो यूज किया। मेरी मासी का फोन आया, मेरे चाचा का फोन आया, उसमें भी तो यूज किया। तो क्या होगा? उसका भी तो 5% क्या करना होगा? कम। तो D2 का मतलब क्या है? 5% क्यों कम करना है? 5। तो ये D1 और D2 को आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। D1 क्या है? एग्जेम्प्ट के लिए हुआ यूज, और D2 क्या है? टैक्सेबल। अब मैं आपको पूरा एक एग्जांपल बना के बता देता हूँ जिससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो फिर ये 5% क्रेडिट तो है नहीं ना, मतलब 5% क्रेडिट मना हो जाएगा अगर कॉमन यूज होता है। कॉमन यूज वाला का 5%।
सुनो बच्चों, अभी कुछ कुछ डाउट रह गए होंगे आपके, मैं इस एग्जांपल में और करता हूँ तो आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ए आइटम मैंने खरीदी, इसके ऊपर क्रेडिट कितने का आया, 10,000। क्रेडिट का मतलब क्या है, आइटम 10,000 की नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी कितना लग के आया, 10,000। ठीक है, ये किस में यूज हुई, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस में। बी आइटम क्रेडिट कितना लग के आया, 15, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में। सी आइटम 16, कितने में यूज, किस में यूज हुई, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट। डी आइटम 20, ये क्या है, ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब क्या है, 17.5 वाली कोई आइटम। ई आइटम 15,000, ये क्या है, यूज फॉर कॉमन पर्पस मतलब ऑल। ठीक है, टोटल बता बच्चे, 15 और 15 30 और 20 50 60 70 76,000। अब बताओ, सबसे पहले एक एक करके बताते रहना। टी कितना है, टी कितना है, 76। इसमें से सबसे पहले T1, फिर T2, फिर T3। T1 कितना है, T1 क्या था, नॉन बिजनेस पर्पज वाला। नॉन बिजनेस पर्पज में कितना यूज हुआ, 10, तो इसको हटा दिया। फिर बच्चे में क्या हटाऊंगा, T2 क्या था, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट वाला कौन सा था, 16। फिर बच्चे में क्या हटाऊंगा, T3 कौन सा है, ब्लॉक्ड वाला। कितना हटा दिया मैंने बच्चे, 20। तो बच्चे क्या बच गया पीछे, C1 को क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बच्चे का क्या है, 15 और 15 30, आप माइनस कर लो तो कितना बच गया, 30। अब किसका क्रेडिट तो मुझे मिलना ही चाहिए, 15, इसको क्या बोलते हैं, T4। तो इसका तो मिलना ही चाहिए, तो मैं इसको कोई माइनस नहीं कर रहा, मैं क्रेडिट में से मना कर रहा हूँ या अपनी वर्किंग में से हटा रहा हूँ। तो मैं पहुँच कहाँ गया, तो सर आप क्वेश्चन ऐसे क्या बनाते हो, पहले सबको C2। ठीक है, अब सुनो, तो C2 आ गया। अब आप क्वेश्चन ऐसे क्यों बनाते हो, शुरू में जोड़ते हो, मैं तो नहीं बनाता, मेरे को तो साफ दिख रहा है कि मुझे वर्किंग किस पर करनी है, इस पर। लेकिन आपके अपने आप GSTR 2A में क्या दिख रहा होता है, ये दिख रहा होता है, इसलिए आपको क्या करने पड़ते हैं, ये सारे वापस हटाने पड़ते हैं। रियल में ये होता है ना कि GSTR 2A में ये आ रहा है। अब क्या आ गया, 15,000। 15,000 का बच्चा मैं क्या करूँ, प्रोपोर्शनेट। अब ये तो क्या थे, ये तो चीजें थी, ये तो जो चीजें थी वो खरीदी थी मैंने। मान लो कि लैपटॉप खरीदा था, मान लो कि मोबाइल खरीदा था, मार्कर खरीदा था, कुछ भी ऐसी ऐसी आइटम खरीदी थी। ये सब चीजें मेरी क्या थी, इनपुट। एक बार मान लो कि मैं किसी को भी कैपिटलाइज नहीं करता, इनपुट की शर्त क्या, कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए और बिजनेस में यूज होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या थी, इनपुट थी, सर थी। ये इनपुट की डेफिनेशन भी खरी नहीं उतरती, क्यों, नॉन बिजनेस। लेकिन ठीक है, वो बोलता क्या है, इनपुट्स यूज फॉर, इनपुट की बात ही नहीं होनी चाहिए, गुड्स बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है। ठीक है, अब GST है। क्या लिखा हुआ है, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। फिर ये इनपुट और इनपुट सर्विस वर्ड मत बोलो, परचेजेस बोल दो। क्यों, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का मतलब ही क्या था, टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यही था ना बच्चे। मतलब चलो फिर सेक्शन भी बता दो इतना ही, या तो 259 और 260 इनपुट और इनपुट सर्विस। ठीक है, तो अब ठीक है, चलता है ऐसे। जब गलतियाँ निकालने लग जाएंगे तो गलतियाँ तो हर इंसान में होती। अच्छा ही देखो आगे 15,000। तो ये क्या था, मेरे परचेजेस पर चुकाए गए टैक्स। अब मैं इससे टर्नओवर तो ज़्यादा ही करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो समझो 10% रेट है, तो ये परचेज कितने की थी, 1.5 लाख की थी। 10% तो उसका GST है ना, ये सिर्फ 15,000 क्या है, ये तो GST वाली अमाउंट है। नहीं समझे क्या, तो अब मैंने टर्नओवर, सुनो मेरा टर्नओवर। हाँ बेटा, अब मेरा टर्नओवर क्या है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना है बच्चे मेरा, 1 CR।
टैक्सेबल टर्नओवर कितना है मेरा 4 CR, तो 1/5 हो जाएगा, तो कितना माइनस हो गया मेरा 3000 ये। और दूसरा 15,000 का 5%, कितना 750। इसको बोलूँगा मैं D1 और इसको क्या बोलूँगा D2। तो मेरे क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस है 30,000। इस 30,000 में से कितना रिवर्स हो जाएगा 3,000 और 750। तो ये क्या बात है? क्या बात हुई? ये 5% पे बच्चों इसको दिक्कत आ रही है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ क्या मतलब है। मान लो कि ये क्या है AC है। अब ये AC मेरे कोचिंग में कहाँ कहाँ यूज़ होता है? नंबर 1 कब? जब 11th-12th वाला पेरेंट्स मिलने आता है तब। नंबर 2 जब CA वाला पेरेंट्स मिलने आते हैं तब। और नंबर 3 जब मेरे को सोना है तब। ठीक है, जब मुझे क्या है रेस्ट करना है तब। अब आप मुझे बताओ, जब आपने ये 3,000 निकाला था तो आपने क्या कर दिया था? ये 11th का टर्नओवर था और ये किसका था? CA का। तो जब आपने क्या करा था, जब ये 3,000 हटाना है, इसको रिवर्स करना है, 3,000 को रिवर्स करना है, तो आपने सिर्फ कौन सा हटा दिया? 11th-12th वाला। मेरे सोने वाला का भी तो ग्रेड नहीं मिलना, तो वो 50 और हटाओ। तो 50 था या 750 था? 750 था, तो वो 750 और हटाओ। तो जो बच्चे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ये ऊपर क्रेडिट पड़ा हुआ है ना जो 30,000, इसमें से मेरे को 3,000 और 750 हटाना है। सर ये 15 तो हटा ही दिया, ये हटाया नहीं था, ये तो वर्किंग में से हटाया था। इस 15 में से भी मुझे कितना हटाना है? 30। तो मेरे टोटल क्रेडिट कितना बचा था मेरा? 30,000। उसमें से मैं कितना रिवर्स कर दूंगा? 3,000 और 750 क्या कर दूंगा? तो टैक्सेबल वाले की वर्किंग कर लो, क्या दिक्कत है? क्या चीज़? ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है? पहले क्या हटा देना? नॉन बिजनेस। फिर क्या हटा देना? एग्जेम्प्ट। फिर क्या हटा देना? ब्लॉक। अब जो यहाँ पर आएगा इसमें से एक पार्ट एक बार के लिए अलग कर लिया जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में। तो ये क्या आ गया? कॉमन वाला। इस कॉमन में से 2 चीज़ें रिवर्स करनी है। क्या क्या रिवर्स करनी है? D1 और D2। D1 क्या आएगा? प्रोपोर्शनेट टर्नओवर के हिसाब से, और D2 किसके हिसाब से आएगा? 5%। अब आपके बिजनेस में टर्नओवर ही नहीं था उस महीने में, जिस महीने आपने खरीदा, तो आप किस महीने का ले लोगे? पिछले महीने का। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोचिंग का सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल में, और मैंने मार्च में क्या कर लिया? इस सेशन के लिए क्या खरीद लिया? इनपुट खरीदा कोई। तो मार्च का इनपुट कैसे करूँगा? मार्च का इनपुट था 10,000 का। अब ना तो एग्जेम्प्ट है ना टैक्सेबल है, टर्नओवर ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो स्टूडेंट्स ही कब आते हैं? अप्रैल में। तो फिर किसका ले लो? इससे पहले वाला जो भी क्या है? हाँ सुनो, ये समझ में आ गया? अब मेरी बात को सुनना। ये अप्रैल का टर्नओवर बता रहा हूँ और ये मई का बता रहा हूँ। 7 CR 3 CR। तो बोल दिया मत। इस पर इतना असर। 7 और 3 10 करोड़। और मई में कितना हुआ? 3 करोड़ और 7 करोड़। कितना हो गया? 10 करोड़। ये क्या है? एग्जेम्प्ट। और ये क्या है? टैक्स। बताओ बच्चों, पहले महीने का क्रेडिट है मेरे पास 10,000, अगले महीने का क्रेडिट है 15,000। पहले महीने कितना एग्जाम से रिलेटेड माना जाएगा? 10 × 7/10 7,000। अगले महीने कितना? 1 मिनट, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 13 कर रहा हूँ। ये कितना हो गया? 20। अगले महीने एग्जाम से रिलेटेड कितना होगा? 7/20। अप्रैल का तो सही है ना? 7/10 एग्जाम्ड और टैक्सेबल। 7/10। अगले महीने 13/20 कितना हो गया? 65 आएगा क्या? 15,000 था। सॉरी गलत कर दिया। इधर 15,000 था। क्रेडिट कितने का था? 15,000। अप्रैल में मेरा कॉमन क्रेडिट कितना रहा होगा? 10। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये कहीं दिया नहीं हुआ क्वेश्चन। और मई में कॉमन क्रेडिट कितना था? 15। तो अप्रैल में कितना एग्जाम से रिलेटेड माना होगा मैंने? 7/10। तो कितना रिवर्स किया होगा? 7,000। मई में कितना क्रेडिट रिवर्स किया होगा? ऊपर क्या आएगा? एग्जाम, नीचे आएगा टोटल। तो 13/20 करना। $9,750। ठीक है। अब मैं अगर टोटल पे करता तो क्या होता? अगर टोटल मिलाकर करता, दोनों महीने की कंबाइंड वर्किंग करूंगा तो क्या होगा? यहाँ मैंने कितना रिवर्स कर दिया?
7,000 और यहाँ कितना रिवर्स कर दिया 9750। अब मैं दोनों महीने की कंबाइंड वर्किंग एक साथ करके बताना। दोनों महीने का कॉमन क्रेडिट कितना हो गया 10 + 15 25। ऊपर क्या आएगा एग्जेम्प्ट 7 और 13 20 और नीचे क्या आएगा 30। कितना आएगा 16,667। तो अगर मैं मंथली करूं तो क्या होगा मेरा 16,750 रिवर्स हुआ और मैं टोटल करता तो कितना रिवर्स होता 16,667। फर्क आएगा या नहीं टोटल करने में, मुझे सिर्फ ये बताना था। अब लोग क्या कहता है कि आप हर महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे मंथली वर्किंग करते जाओ और फिर लास्ट में यही क्या करो एनुअल वर्किंग। एनुअल वर्किंग का मतलब टोटल 12 महीनों पर यही वर्किंग करो। और अगर तुम्हारा कम क्रेडिट रिवर्स हुआ, मेरे केस में तो क्या हुआ है ज़्यादा, मैंने कितना रिवर्स कर दिया 16,750, लेकिन ओवरऑल के हिसाब से जाऊं तो कितना होना चाहिए 16,667। तो मैंने तो ज़्यादा रिवर्स कर दिया। मैंने कितना कम क्रेडिट कितना ज़्यादा रिवर्स कर दिया बताना 83 का ज़्यादा रिवर्स कर दिया तो आप 83 वापस क्रेडिट ले लो। आप एनुअली इसको करो और सही करो। और अगर आपने क्या कर दिया बोलो आपने 16,750 का क्रेडिट रिवर्स किया है मतलब आपने क्रेडिट नहीं लिए, जबकि एनुअल वर्किंग के हिसाब से आपको कितना लेना चाहिए था 16,667। एनुअल नहीं बना रहा मैं, 2 का ही बना रहा हूँ, 12 रुपये वर्किंग मुश्किल हो जाएगी। लेकिन करना क्या होता है लास्ट में एनुअल फिर चेक करना होता है। और अगर आपको रिवर्स करना चाहिए था 16,667 और कर कितना दिया 16,750 तो 83 रुपीज़ का आपका क्या करना पड़ेगा क्रेडिट री अवेल कर लो। और उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाने का मतलब क्या है, अगर मैंने 16,500 तो 16,800 रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन करा कितना है मैंने 16,750 तो 50 का क्रेडिट कुछ मत करो और रिवर्स करो, मतलब 50 का और रिवर्स करो। 50 लेंगे हम आपसे, 50 हम आपसे लेंगे। हाँ एनुअल वाला फाइनल है। तो अगर कम आपने रिवर्स कम किया है, रिवर्स करना चाहिए आपने किया है 100, करना चाहिए था 150, तो 50 और क्रेडिट कम करो। और रिवर्स ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा 30 का अवेल कर लो। अब ये जो कम आपने रिवर्स किया उस केस में मैं अलग से बात करता हूँ। तो कुछ गलत बोल देते क्या? देखो कम वाले केस में देखो ये क्या लिखा हुआ है पहले देखो। ये जो C3 करना है आपने सेपरेट, ये सारी चीज़ें सेपरेटली करनी है। CGST का अलग, SGST का अलग और IGST का अलग, ठीक है। उसके बाद समेशन D1 D2 करो। D1 D2 क्या थे यही वाले थे जो रिवर्स करने थे वाला। अब ये D1 D2 किसके लिए करो होल फाइनेंशियल ईयर के लिए। एग्जेम्प्टेड और एग्रीगेट भी किसका लेकर होल फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। और अगर D1 D2 ज़्यादा है किससे ऑलरेडी रिवर्स अमाउंट से, समेशन D1 D2 ज़्यादा है मतलब आपको रिवर्स करना चाहिए 150 और ऑलरेडी रिवर्स अमाउंट कितनी है 100, तो आपको कितना और रिवर्स करना पड़ेगा 50 और रिवर्स करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल अमाउंट हैज टू बी रिवर्स, लेकिन 18% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कब से 1 अप्रैल से। और अगर आपकी अमाउंट रिवर्स क्या है ज़्यादा है, अमाउंट रिवर्स का मतलब यहाँ वाले केस में मतलब आपने फालतू में रिवर्स कर लिया तब आपको क्या मिल जाएगा क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन क्या है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये आपको कब तक लेना होगा अगले महीने के सितंबर तक, और इंटरेस्ट नहीं तब नहीं मिलेगा उसके बाद। और यहाँ पर क्या है अगले महीने क्या अगले साल की सितंबर तक। मार्च के बाद जब आप करोगे तो सितंबर तक ये वर्किंग करके अपना एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लेना, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपका अगर क्रेडिट कम रिवर्स हुआ आपको ज़्यादा करना चाहिए था तो 18% इंटरेस्ट लगेगा। कब से 1 अप्रैल से लेकर पेमेंट की डेट तक, ठीक है। अब कल क्या करेंगे कैपिटल गुड्स, और उसके बाद में समझ लेना GST समझने वाली खत्म होगी। उसके बाद तो क्या है याद करवाने वाली है। 30 दिन में रजिस्ट्रेशन करो, 15 दिन में GST R1 लगाओ, 10 तारीख को GST R1 लगाओ, 15 को ये लगाओ, 20 को ये लगाओ। आगे कोई टेक्निकल टॉपिक? थैंक यू, बाय बाय।